हाँ, आप सभी को नमस्कार। और इस संक्षिप्त प्रेस वार्ता में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप ऐसे जानते हैं कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती सिपाही की भर्ती के लिए जो 19,838 पद के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, उसकी लिखित परीक्षाएं करा रही है। कल पहला चरण हुआ, उसमें अच्छे रिजल्ट रहे और किसी भी तरह की पेपर लीक आदि कोई जो है वैसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। तो कुल मिलाकर के ये कहें कि राज्य की जनता, अभ्यर्थियों, जिला प्रशासन और बाकी जो है दूसरे प्रशासन के कर्मियों की मदद से इसको हम ठीक से कर सके। अगले 5 चरण भी इसी शुद्धता के साथ हम लोग कराएंगे। आज की प्रेस वार्ता जो है हमने जो आयोजित की है, इसका दूसरा मकसद है, हम आज एक और विज्ञापन प्रकाशित करने जा रहे हैं बिहार पुलिस में चालक सिपाही के पद पर भर्ती के लिए। विज्ञापन संख्या 2/2025। इसमें 4,361 चालक सिपाही जो बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में नियोजित किए जाएंगे, उनके लिए आज हम प्रकाशित कर रहे हैं विज्ञापन। ये 4,361 पद हैं, जिसमें से 1,439 पद क्षैतिज आरक्षण के रूप में बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए रक्षित रहेंगे और इन्हीं में 87 पद स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित यानी FFW के लिए भी आरक्षित, क्षैतिज आरक्षित रूप में आरक्षित रहेंगे। इसका विज्ञापन आज प्रकाशित हो जा रहा है और इसको हमारी वेबसाइट पर आज से देखा जा सकता है। जो इच्छुक व्यक्ति इस विज्ञापन की पूरी शर्तों के बारे में और उसमें कैसे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उन सब की सारी सूचनाएं जो है आपको सबको उसमें विज्ञापन में मिल जाएंगी। विज्ञापन देखा आज से जा सकता है, लेकिन फॉर्म भरे जा सकते हैं 21 जुलाई से। 21 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त तक ये सारे फॉर्म भरे जा सकते हैं। 1 महीने की अवधि रहेगी। आपके माध्यम से जो है सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को ये सुझाव देंगे कि जो विज्ञापन है उसको विस्तृत विज्ञापन है, पूरी तरह से उसको पढ़ लें। उसमें जो निर्देश दिए गए हैं उनको समझ लें और जो आवश्यक कागजात हैं उनसे संबंधित उनको जो है पहले से ही रख लें, ताकि उनको विज्ञापन भरने में कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि अगर कोई अपूर्ण सूचनाएं अंकित होती हैं तो उससे उनको जो है हानि हो सकती है, और अगर कोई गलत सूचना वो जो है भरते हैं तो आवेदन अस्वीकृत भी हो सकता है। तो इसलिए जो है इसको अवश्य वे पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। जो है पाठ्यक्रम इसका जो है वो भी जो है उसमें हमने दिया हुआ है, उसको भी जो है वो देख लें। इसका पाठ्यक्रम जो सामान्य सिपाही के लिए जो पाठ्यक्रम होता है उससे थोड़ा सा भिन्न रहता है, तो इसलिए उसको समझना जरूरी है। तो वो सभी प्रावधानों को पढ़ लें, नियम क्या हैं, शर्तें क्या हैं, दिशा निर्देश, वो सारी चीज़ें जो है हम अपेक्षित करेंगे कि सभी अभ्यर्थी उसको पढ़ लेंगे, क्योंकि 20 अगस्त इसकी अंतिम तिथि है। तो 1 महीने से ज़्यादा का समय है उनके पास इन सभी चीज़ों को समझने के लिए। आरक्षण के जो प्रावधान हैं उसमें जो है हमने विस्तार से जो उल्लेख किया है उनको पढ़ लें। जो उनसे संबंधित प्रमाण पत्र हैं उनकी वैधता अवधि, कट ऑफ तिथियां क्या हैं, ये सब के हिसाब से वो देख लें कि वो उस पद को जो है अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और हैं तो क्या उसके जो है कागजात उन्हें रखने हैं, वो सब चीज़ें भी रख लें। और ये मेरा सुझाव रहेगा सभी इच्छुक अभ्यर्थियों से कि वे इस चयन की सभी जो प्रक्रियाएं हैं वो समझ लेंगे, तो जो अगले चरण हैं उनके लिए तैयारी अभी से ही प्रारंभ कर दें। कोई उसके लिए जो है उसका प्रतीक्षा ना करें कि लिखित परीक्षा की जब डेट आएगी तब लिखित की तैयारी करेंगे, या शारीरिक दक्षता परीक्षा की जब डेट आएगी तब उसकी तैयारी करना प्रारंभ करेंगे, या ड्राइविंग के टेस्ट की जो है परीक्षा, क्योंकि इसमें ड्राइविंग टेस्ट भी होगा।
कि तब जो है उसको करेंगे। ऐसा ना करके वे अभी से अपनी तैयारी में लग जाएं, जिसका उन्हें जो है निश्चित रूप से वो फायदा मिलेगा जो है वो। और किसी और तरह के प्रलोभन में आने या उसके जो है में पढ़ने के बजाय जो अपनी मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट उनको जो है अपने रिजल्ट में मिलेगा जो है वो। तो बस इसी के साथ जो है मैं अपनी वार्ता समाप्त करता हूँ। संक्षिप्त वार्ता थी बस ये बताने के लिए कि 4,368 चालक सिपाही के पदों के लिए आज हम विज्ञापन प्रकाशित कर रहे हैं। धन्यवाद। सर, कितने कमी है चालकों की बिहार पुलिस में, कितने कमी है? और अभी क्योंकि काफी लोग को प्रमोशन भी दिया गया है सर, काफी चालक को प्रमोशन भी दिया गया है, कितने बचे होंगे सर? ये प्रश्न क्योंकि ज्यादा करके प्राइवेट ड्राइवर भी यूज होते हैं थाने में सर। देखिए, मैं केंद्रीय चयन पर्षद अधियाचना के आधार पर हम कार्रवाई करते हैं। हमको जो पुलिस मुख्यालय से अधियाचना प्राप्त हुई उसके आधार पर हम जाया कर रहे हैं। रिक्ति और उससे संबंधित जो दूसरे आपके प्रश्न हैं वो पुलिस मुख्यालय के जो अधिकृत प्रवक्ता हैं उनसे वार्ता करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है सर? इसमें 12th है। 12th इसकी जो है जैसे सिपाही के लिए है वैसे ही 12th है। और इसका पाठ्यक्रम जैसे मैंने कहा कि सामान्य सिपाही के उससे थोड़ा सा डिफरेंट है कि सामान्य सिपाही के में क्लास 10th के स्टैंडर्ड का रहता है। इसमें जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स और ड्राइविंग से रिलेटेड प्रश्न इसमें पूछा जाता है। जो मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित प्रावधान है उनसे संबंधित होगा और उनके चल पुर्जों से संबंधित है, यानी कि थोड़ा बहुत यांत्रिक लाइसेंस की इसमें आवश्यकता है। और उनके पास जो है HMV या LMV दोनों में से कोई भी ड्राइविंग हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है। जो हमारी जो है विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है उससे 1 वर्ष पहले का उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। विस्तृत उल्लेख सब हमारा जो है विज्ञापन में है, उसमें देख सकते हैं। और इसके जो चरण रहेंगे, पहला लिखित परीक्षा रहेगी। लिखित परीक्षा के बाद उसमें जो हमारी रिक्ति है उसके 5 गुना आरक्षण कोटिवार को ये शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उसमें जो पास हो जाएंगे उनको ड्राइविंग टेस्ट के लिए जो है बुलाया जाएगा। वो जो है सेम चीज है। एग्जाम कब तक सर? चुनाव से पहले या चुनाव के बाद? मैं इसके बारे में अभी तो जो है ये अभी परिपक्व है जो है, इसलिए कि अभी तो हमने जो है विज्ञापन प्रकाशित आज कर ही रहे हैं। 20 अगस्त तक जो है कितने परीक्षार्थी हो पाएंगे और कितने हैं, तो उसके आधार पर फिर आगे की चरण के बारे में और कार्यक्रम और उसकी समय सारणी तब उसके बाद जो है हम निर्धारित करेंगे। हाँ, जैसे मैंने कहा कि डोमिसाइल नीति जो है, जो आरक्षण या जो भी उससे रिलेटेड जो भी करंट प्रावधान होते हैं उनका जो है पालन जो है किया जाएगा। जो है क्या है सर? एज की 19 वर्ष न्यूनतम है। अभ्यर्थियों के लिए 19 वर्ष न्यूनतम नहीं, गैर आरक्षित पद के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष। हाँ, अधिकतम 25 वर्ष और फिर आरक्षण के हिसाब से जो उनके रिलैक्सेशन हैं वो रहेंगे। कल उसका जो हमने नोट दे दिया था, उसे कल जो जानकारी प्राप्त हुई थी उतना ही है अभी में। और उसके अलावा जो है कोई ऐसी कदाचार की हमको जो है सूचना नहीं। और जो भी था वो लोकलाइज था और उससे उसका कोई और उसका और कोई दूसरा विस्तृत आयाम नहीं। ठीक, ओके, थैंक यू।